सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट गाइस। इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं किस तरीके से हम ऑटोकैड में ड्राइंग्स को बनाते हैं और कैसे कैसे कमांडो को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये एक मैकेनिकल प्रैक्टिस ड्राइंग है, तो इसमें आप लोग को खाली ये नहीं समझना है कि किस तरीके से ड्राइंग को बना रहे हैं, आप लोग को ये भी देखना होता है कि ड्राइंग में हम कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, वो चीजें हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आप लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई ऑटोकैड में हम इस तरीके से आसानी से ड्राइंगे भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ड्राइंग है इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ड्राइंगों में दिया क्या हुआ है, क्या क्या डायमेंशन इसमें कहाँ कहाँ दी गई है, किस तरीके से हम इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको यहाँ से क्यों स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे इसके दो मेन सर्किल यहाँ पे हमें मिल जा रहे हैं। देखिए बाहर वाले जो सर्किल है उसका डायमीटर है यहाँ पे 40 का और अंदर वाले जो डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 का। और इसके सेंटर से इसका जो सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे एक देखिए एक सर्किल दिया हुआ है 15 डायमीटर का यहाँ पे दे रखा है और इस टाइप से इस तरीके से शेप यहाँ पे बना हुआ है इसके बाहर के साइड में। सेम उसी तरीके से अगर नीचे के साइड देखें तो यहाँ से इसके सेंटर पे एक 60 का क्या कहते हैं 60 की डिस्टेंस पे यहाँ पे 10 रेडियस का एक बाहर इस तरीके से बना हुआ है और इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ है 5 रेडियस का, है ना, जिसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो 5 mm दे रखी है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे पाइप जैसा ये बन रखा है और यहाँ पे भी एक स्लॉट बन रखा है। तो चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं, अब बना लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने ऑटोकैड में। तो ये हम ऑटोकैड में अपने आ गए हैं। तो ऑटोकैड में आने के बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों सर्किलों को पहले बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर के सर्किल है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायमीटर सर्किल का। तो मैं यहाँ सर्किल के लिए प्रेस करूंगा C एंटर, कहीं पे भी एक जगह क्लिक करूंगा और सर्किल को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, बट जबकि हमारे जो ड्राइंग है वो है यहाँ पे डायमीटर में। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे D एंटर। D एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप पूछ रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल। तो हम यहाँ पे पहला डायमीटर पुट कर लेंगे, 40 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा पहला डायमीटर बन गया बाहर वाला। अब हम बनाने वाले हैं इसके अंदर वाला सर्किल, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 30 डायमीटर का। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो फिर से C4 सर्किल बीच में बनाएंगे, D4 डायमीटर 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो दिए वाला भी बन गया हमारा। अब क्या है, अब देखिए इसके सेंटर से इसके सेंटर पे यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 95 डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ तो इस तरीके से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए अभी देखिए ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। तो अब सीधी लाइन बनने लगी। तो यहाँ पे मैं 95 पुट करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरे को इसका सेंटर मिल गया, इस वाले सर्किल का जो यहाँ पे सर्किल दिया हुआ था इसका सेंटर मिल चुका है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्किल के लिए, तो सेंटर डायमीटर सर्किल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बना लेता हूँ इसको। यहाँ पे 15 पुट करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये वाला सर्किल बन गया हमारा। अब बनाना क्या है, अब देखिए इस तरफ को भी दे रखा है, तो इस तरफ को भी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेंटर से लाइन खींचते हैं, इस तरफ को नीचे की साइड दे रखा है 60, है ना। तो 60 तक है, इसका सेंटर पॉइंट दिया है यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से 10 रेडियस का यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है। तो चलिए बना लेते हैं। तो फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे की ओर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे 60 का, 60 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। कितने का सर्किल था यहाँ पे था 10 रेडियस का। तो अभी मैंने यहाँ डायमीटर वाला चूज कर लिया है, तो मुझे यहाँ से चूज करना था यहाँ पे सेंटर रेडियस। तो मैं सेंटर रेडियस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेंटर रेडियस वाला मैं यहाँ पे बना लूंगा सर्किल। तो मैं 10 पुट करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये बन गया मेरा। यहाँ से लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से ऊपर की साइड, अब मैं यहाँ पे एकदम इसको एग्जैक्ट मिलाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये सही से सीधी लाइन नहीं बन पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा के लाइन बना लेंगे। एक ये बना लिया मैंने। अब इस तरफ से भी सिंपली इस तरीके से इधर लाइन खींचनी है और इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। ये बन गया मेरा। जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे। TR डबल एंटर प्रेस करना है ट्रिम करने के लिए। इसको ट्रिम कर लेना है और इसको ट्रिम कर लेना है, इसको ट्रिम करना है और इसको ट्रिम कर लेना है। ये ट्रिम हो गया। और ये नीचे वाले पोर्शन को भी यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं। तो देखिए इतना पोर्शन जो नीचे वाला था ये हमारा बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाली जो देखिए यहाँ पे बनी हुई है इसको बना लेते हैं। तो इसका कितनी डिस्टेंस दे रखी है, जो इस तरीके से ये जो बना हुआ है इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे देखिए 20 mm। सेम यहाँ से यहाँ लाइन जा रहा है तो 20 mm दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने लाइन बनाई थी इसको 10 mm ऊपर की ऑफसेट मारेंगे और 10 mm नीचे की ओर ऑफसेट मारेंगे और ये लाइन जो है हमारा बन जाएगा, है ना। तो चलिए फिर इसको क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑफसेट के लिए O एंटर करूंगा, 10 प्रेस करूंगा, एंटर कर दूंगा, 10 वैल्यू पुट करूंगा 10 और एंटर कर दूंगा। देखिए एक बार इस साइड और फिर से इसी को क्लिक करना है और एक बार उस साइड को क्या करना है, ऑफसेट कर देना है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से क्या हुआ, मैंने ऑफसेट करके ये वाली लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, इस वाले पोर्शन को। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जा रहा है हमें, यहाँ पे नीचे हम डिस्टेंस देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो 15 दे रखी है। इसकी डिस्टेंस 15 दे रखी है, मतलब क्या है, इसके सेंटर से इस तरफ को 7.5 और इस तरफ को 7.5। तो हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पे
मिल जाएगा। और इसके सेंटर से जो ये देखेंगे इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, बाहर का आउटर डायमेंशन दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है, मतलब इसके सेंटर से ऊपर की ओर 30 और सेंटर से इस तरफ को 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे ऊपर की ओर 30 का। तो 30 पुट करूँगा, एंटर कर दूंगा, तो ये लाइन बन गया मेरा। तो अभी क्या हुआ, अभी हमें ये सेंटर वाले लाइन मिल गया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरफ को ऑफसेट करेंगे 7.5। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करना है ओ एंटर, 7.5 पुट करना है, एंटर कर देना है और इस तरफ को इसको ऑफसेट कर देना है। तो ये वाला जो लाइन है हमारा यहाँ पर ये चीज़ मिल चुकी है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली इसको इस तरीके से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर बना लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ और इस तरफ को इसको बनाना चालू करता हूँ। इस तरफ को मुझे आना था कितना, 15 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए जैसा कि यहाँ नीचे दिया हुआ था 15, तो हमने इसको इस तरफ डिस्टेंस कर ऑफसेट कर लिया था, तो हमने ये वाली लाइन खींच ली इस तरीके से यहाँ पे 15 पुट कर लिया हमने। अब हमें नीचे की ओर आना है, नीचे कितना आना है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 40, 60 माइनस 40 कितना बचा, 20। तो यहाँ से हमें नीचे कितना आना होगा, 10 इस साइड और 10 इस साइड, तो क्या हुआ 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे कितना 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये नीचे हम आ गए 10 mm। अब हमें क्या करना है, हमें और ये वाली लाइन बनानी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये दे रखी है 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरफ को फिर से जाएंगे, 15 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये बन गया हमारा। फिर नीचे की ओर कितना आना है, यहाँ पे नीचे की ओर फिर से यहाँ आना है हमें। देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ है 20, इसके बीच का गैप दिया हुआ है 20 और यहाँ दिया हुआ है 40। तो 20 माइनस 40 कितना हो गया, फिर से यहाँ पे बचा हमारा 20। तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, फिर से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 10 mm की एक लाइन खींचेंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये बन गया हमारा। तो ये पोर्शन बन गया। अब फिर से बनाना है, कितना इसके अंदर जाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 mm का डिस्टेंस दे रखा है, एक छोटा सा लिखा हुआ है 8 mm है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, अंदर की ओर बनाएंगे 8 mm एक लाइन बना लेंगे। तो 8 mm में इस तरफ को लाइन लेके जाता हूँ, 8 पुट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। नीचे और कितना आना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। नीचे की ओर इसके सेंटर तक हमें आना है, तो हम लोग कितना आएंगे, यहाँ से 20 दिया हुआ है, तो हम यहाँ तक आएंगे 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 पुट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है आधा पोर्शन बन गया है। अब इसको पूरे को क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करके इसको मिरर कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इतने को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है MI एंटर, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करना है और इस तरफ को आगे की ओर क्लिक करना है या एंटर कर देना है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये बन चुका है। यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये वाला हमने बना लिया है यहाँ पे मिरर करके। अब क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करना है TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर लेना है, इसको ट्रिम कर लेना है, इसको ट्रिम करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को हम ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है, यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। ये हमारा ट्रिम हो गया। ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया इतना पोर्शन। दोस्तों अभी देखिए हमारा लगभग जो है थोड़ा बहुत बन चुका है। तो चलिए अब जो बीच बीच में थोड़ा बहुत टचअप बचा है उसको बना लेते हैं। तो ये जो सेंटर वाले लाइन थे इनको क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको आगे की ओर खींच देते हैं। इतना मैंने इसको खींच दिया। क्यों खींच रहा हूँ मैं इसको, देखिए यहाँ पे हमारा बीच में ये सेंटर लाइन भी बनाना है इस तरीके से, ये सेंटर लाइन बनाना है और एक यहाँ पे भी बनाना है। तो हम इसी को क्या करते हैं, जो हमने लाइन बनाई है इसी को थोड़ा सा इस तरफ को खींच देते हैं। तो ये हमारी सेंटर लाइन बनाने के लिए हो जाएगी। इससे हम उसी तरीके से इसको करेंगे, इसको ऊपर की ओर खींच देते हैं और इसको भी एक बार नीचे की ओर यहाँ पे हम खींच देते हैं। तो ये हमारा जो सेंटर लाइन है वो भी बन गया है यहाँ पे। तो इसको अभी सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। तो सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है बाय लेयर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसके अंदर हमें मिल जाता है सेंटर। अगर आपके में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ अदर पे क्लिक करना है, लोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंटर पे कहीं मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा, सेंटर पे क्लिक करना है, ओके कर देना है ना। जैसे ही ओके करेंगे तो मेरे में पहले से सेंटर लाइन है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। आपके में नहीं होगा तो सिंपली इस तरीके से आ जाएगा और वहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे आप। ये करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोनों सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में गैप नज़र आ रहा है। देखिए लाइनों के बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप दिख रहा है। तो इसको कम करने के लिए दोनों लाइनों को सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+1। जैसे ही Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो देखिए सेंटर लाइन की पूरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख रखा है लाइन टाइप स्केल, तो इसके स्केल को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो 1 है तो हम यहाँ पे 0.5 पुट करते हैं और एंटर कर देता हूँ मैं। देखिए अब क्या हुआ, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। अब ये थोड़ा सेंटर लाइन के जैसा सही सा नज़र आ रहा है। देखिए तो इतना पोर्शन अभी बन गया है। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, अब हमें बनाना है ये वाला स्लॉट और ये वाला स्लॉट। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले स्लॉट को बना लेते हैं। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे रखी है 35 और इसके सेंटर से इसका सेंटर दिया हुआ है 20 और देखिए इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 5 mm का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर लाइन को यहाँ पे इस तरीके से
ऑफसेट कराते हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है ओ, एंटर, 35 पुट करना है, एंटर करना है और ऑफसेट कर देना है। सेम इसी तरीके से एक बार और ऑफसेट करेंगे, कितना 20, तो हम 20 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो दोनों का सेंटर पॉइंट मिल गया। सिंपली यहाँ पे जाना है, सेंटर रेडियस सर्किल पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे रेडियस दे रखा है और यहाँ पे हम सर्किल बना लेंगे। तो पहला सर्किल दिया हुआ है 5 रेडियस का, तो 5 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। दूसरा भी यहाँ पे हम बना लेंगे, 5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे, दूसरा बन गया। लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। सेम उसी तरीके से नीचे भी मिला लेंगे। रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे और ये हमने बना लिया, ये हमारा बन गया। तो इन दोनों लाइनों को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से प्रेस करना है TR डबल एंटर, इस पर ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है। तो ये वाला जो स्लॉट है हमारा बन चुका है। अब हमें बनाना है ये वाला स्लॉट। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्लॉट है सेम डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे 20 दोनों के सेंटर और जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 mm का, दोनों क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है CO एंटर, CO एंटर प्रेस करना है और बाहर की ओर इस तरीके से यहाँ पे ले आना है इसको। ये हम बाहर की तरफ ले आए, इसको अब क्या करना है, इसको 90 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो क्या करना है, रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे RO एंटर, RO एंटर करेंगे, कहीं सेंटर पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे हम 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे और 90 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री के एंगल पे हमारा ये रोटेट हो चुका है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे M एंटर, M फॉर मूव, और इसके सेंटर पे यहाँ पे हम पकड़ेंगे और इसके सेंटर पे यहाँ पे लाके इसको क्या करते हैं, यहाँ रख देंगे बस। देखिए कितनी आसानी से हमने ये वाला भी बना लिया। सेम सा तो हमने क्या करा, उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे बना लिया इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारी जो ड्राइंग है वो अभी आधी बन चुकी है, आधी से ज़्यादा मतलब बन चुकी है। बस थोड़ा थोड़ा टचअप जो है यहाँ पे बाकी रह गया है। तो देखिए अब हमें बनाना है ये वाला लाइन। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या दे रखा है, इसके सेंटर से इसकी यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 45, और इसके सेंटर से जो ये वाली नीचे वाली लाइन दे रखी है वो भी दे रखी है 45। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सेंटर वाले लाइन को यहाँ पे ऑफसेट मारेंगे नीचे की ओर 45, और इस वाले लाइन को सेंटर से इस तरफ को ऑफसेट मारेंगे 45, और इन दोनों का जो थिकनेस दे रखा है वो दिया हुआ है यहाँ पे 5 mm का। तो चलिए फिर बना लेते हैं। और यहाँ पे 15 का एक रेडियस दे रखा है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो इस वाले लाइन को सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है O एंटर और 45 पुट करना है, एंटर कर देना है। एक बार इस तरफ को ऑफसेट करना है इसको, और एक बार इस वाले को ऑफसेट करना है इस तरफ को। तो ये वाला पोर्शन हमारा बन गया। कीबोर्ड से प्रेस करना है TR डबल एंटर, और हमें क्या करेंगे, ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। ये इसको ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। जो फालतू के जो लाइन है इसको हम दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया। अभी ये डॉटेड लाइन में है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन से इसको मैच करा देते हैं। तो मैच के लिए क्या करेंगे हम लोग, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे MA एंटर, MA एंटर करेंगे, और जिससे मैच कराना है उस वाले लाइन को पहले सेलेक्ट करेंगे। अब जिसको मैच कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस लाइन के जैसा मुझे इसको बनाना है, तो इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। देखिए ये क्या हुआ, सेंटर लाइन से इस लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बन गया हमारा। अभी हमें यहाँ पे बनाना है देखिए 15 mm का रेडियस। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F एंटर, F फॉर फिलेट, फिलेट के लिए F एंटर करेंगे। रेडियस के लिए हम यहाँ नीचे आएंगे, देखिए हमें मिल जाता है रेडियस लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे 15 पुट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन पे सेलेक्ट करना है, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, और ये जो हमारा जो लाइन है ये बन चुका है। तो अभी देखिए अभी क्या है, ये अलग अलग है। अगर हम इसको ऑफसेट करने जाएंगे तो ये अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे J एंटर, J फॉर जॉइंट। अब क्या हुआ, ये देखिए अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरी लाइन जो है आपस में जॉइंट हो चुकी है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, देखिए अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये जॉइंट नहीं थी। तो मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल Z, तो मैंने इसको क्या किया, J एंटर करके इसको जॉइंट कर लिया है ना। तो ये अभी क्या हुआ है, जॉइंट हो चुका है। देखिए कहीं पे भी सेलेक्ट करेंगे पूरा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 mm का इसका थिकनेस देनी है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, O प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ऑफसेट, O फॉर ऑफसेट, 5 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, और अंदर की ओर इसको 5 mm ऑफसेट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा। और जो यहाँ पे देखिए गैप था, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों एक्स्ट्रा पोर्शनों को ट्रिम कर देंगे। तो कीबोर्ड से प्रेस करना है TR डबल एंटर, एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये ट्रिम हो चुका है। मतलब हमारी जो ड्राइंग है दोस्तों यहाँ पे देखिए लगभग बन चुकी है। यहाँ पे बचा हुआ क्या है, बस यहाँ पे रेडियस बचा हुआ है, यहाँ का रेडियस बचा है, ये रेडियस बचा है, ये रेडियस बचा है, इधर थोड़े बहुत रेडियस हैं, वो सब बचे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सिर्फ रेडियस कमांड का यूज़ करना है, मतलब फिलेट कमांड का यूज़ करना है। तो हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F एंटर, F एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस तरफ को कितने के रेडियस हैं, तो यहाँ पे देखिए जितने भी रेडियस नज़र आ रहे हैं सब 5 mm के हैं।
यहाँ पे भी 5 mm का है, यहाँ पे भी 5 mm का है और यहाँ पे है 10 mm का। तो ये तो बन गया है, तो मतलब सारे रेडियस जो है वो 5 mm के हैं। तो हमें एक ही बार में हम सारे बना सकते हैं। तो उसके लिए कीबोर्ड से हमने क्या प्रेस किया, यहाँ पे फिलेट के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F एंटर करना है और यहाँ पे हमें क्लिक करना है रेडियस पे। तो रेडियस के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 एंटर और यहाँ पे हमें मिल जाता है देखिए मल्टीपल लाइन लिखा हुआ। तो इस पर क्लिक करेंगे ताकि एक बार में हम सब में बना सकें। तो फर्स्ट लाइन पे सेलेक्ट करना है, सेकंड पे क्लिक करना है, ये यहाँ बन गया। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ बन गया। सेम उसी तरीके से यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ बन गया। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला बन गया। यहाँ पे नहीं है, अब बनाना है, ये वही बन गया। अब बनाना है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना है, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे रेडियस लग गया। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, ये भी बन गया। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ का भी रेडियस जो है वो बन चुका है और ये बचा ये वाला। तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ का भी जो रेडियस है वो बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कितनी आसानी से कितने कम कमांडों को यूज करके और कितने ईजी तरीके से हमने ड्रॉइंग को यहाँ पे बना लिया है। तो देखिए लगभग हमारी ड्रॉइंग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन चुकी है। तो कितनी आसानी से हमने दोस्तों यहाँ पे ड्रॉइंग को बना लिया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा डिटेल में कि किस तरीके से हमने ऑटोकैड में कुछ कमांडों को यूज करके काफी सारे कमांड्स भी आप लोग को इस वीडियो से सीखने के मिले होंगे कि कौन कौन से कमांडों को मैंने यूज किया है ना। तो मेन फोकस आप लोग को करना चाहिए कमांड सीखने पे कि कौन कौन से कमांड हम यूज कर रहे हैं और ड्राइंग को किस किस तरीके से बना रहे हैं, उसको आप लोग को ध्यान दोगे तो आप लोग क्या है और अच्छे से सीख सकोगे कि हाँ भाई हम भी इस तरीके से ड्राइंग बनाएंगे तो जल्दी बना लेंगे। कैसे कैसे ड्राइंग बना रहे हैं, तो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ड्राइंग वाली वीडियो देखिए ताकि आप लोग को और अच्छे से ड्राइंग बनाना आ जाए। तो यहाँ तक हमने ये ड्राइंग को बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्या करने वाला हूँ, ड्राफ्टिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग हो रखी है। तो किस तरीके से इसमें डायमेंशन पुट करना है तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से ड्राइंग बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को भी आप लोग को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि मैं डिजाइन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए फिर बाय, आज के लिए बाय, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।